सिनेमा हॉल सिर्फ पिक्चर को ऐसे देखने के लिए भी नहीं होता कि कुछ हो रहा है। वो पर्दा होता है ताकि आप पर्दे के पार के फिल्मकार को देख सकें। कहते हैं कि हम दो तीन चीज़ें देख करके हायरिंग करते हैं। पहली बात, शादीशुदा होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम दो तीन मोटे मोटे उसके ऊपर लोन होने चाहिए। तो ये एकदम उपजाऊ गधा निकलते हैं। तो उसे बदलना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और नहीं कर सकता क्योंकि उसने अब घर में 4 बच्चे कर लिए हैं। बहुत लोग आए कहेंगे अरे ये तो विधान है जो पहले ही लिखा गया था, इसीलिए उस पल हुआ। किसी ने कुछ नहीं लिखा, प्रकृति संयोगों पर आश्रित है। लोग ढूंढते रहते हैं जीवन का क्या लक्ष्य हो, पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन। जैसे पात गिरे तरुवर से मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा लगया पवन का रेला। बहुत क्षणिक अवसर है ये, और इस अवसर के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं है। बीता पल लौट के नहीं आता, और उस बीते पल को आपने मुक्ति की तरफ नहीं लगाया तो एक पल और आपने दुख तैयार कर लिया। साधारणतया कोई दुखी आदमी हो तो वो बाकी अपनी सब धारणाएं कामनाएं छोड़ करके हर पल बस एक ही मांग करेगा, दुख समाप्त हो। उसके भीतर कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक ही चीख, एक ही पुकार रहेगी लगातार, क्या ये मेरी जैसी अभी स्थिति है ये समाप्त हो। एक एक बीतता पल उसको भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सरदर्द भी जोर का हो जाए तो घड़ी चलना बंद कर देती है। एक एक पल भारी पड़ता है। जोर का सरदर्द हो, आप कोशिश करते हैं कई बार कि आप नींद आ जाए, और सरदर्द ही सोने नहीं देता, करवटें बदल रहे हैं, कैसी तड़प की स्थिति हो जाती है। उस समय पे कुछ भी और याद आता है, बस क्या मांगते हैं, फट रहा है सर। हमारा जीवन उतना ही फटा हुआ है, लेकिन हमने अपने यथार्थ का क्या कर दिया है, दमन। सरदर्द का दमन आसानी से नहीं हो सकता, हालांकि अब चिकित्सा विज्ञान उसका भी कर देता है। ये लो एनाल्जेसिक। पर जीवन का जो दर्द है उसको तो हम सफलतापूर्वक दबा ही देते हैं। तो पल पल लगातार एक ही नहीं पुकार रह जाती कि मुक्ति मिले, शांति मिले। जो हम कहते हैं ना कि तथ्य ही सत्य का द्वार है, उसको ऐसे पढ़िएगा कि दुख ही सत्य का द्वार है। क्योंकि जो तथ्य का दर्शन करेगा वो एक ही तथ्य पाएगा कि दुख है। दमन नहीं कर रहे हो अगर तथ्य का, तो दुख तो है ही है। और दुख का दमन करने के तरीके हजार होते हैं। नई शर्ट खरीद लाओ, नई आती है तो उसमें एक कवर होगा, एक रैपर होगा, और चीजें लगी होती हैं, एक प्राइस टैग भी लगा होगा। और जिस दुकान से खरीदते हो वहां रोशनियां खूब होती हैं, तो एक साधारण शर्ट भी ऐसे चमकती है कि लगता क्या बात है। उतनी देर के लिए दुख दमित हो जाता है, और उतने पल व्यर्थ चले गए, क्योंकि वो जो पल थे
वो बंधन को हटाने में लग सकते थे, लगे नहीं। उनका कोई बहुत बहुत सार्थक उपयोग हो सकता था, हुआ नहीं। भूलिएगा नहीं कि जो आपकी अंतिम संभावना है वो मात्र दुख से मुक्ति की नहीं है। हालांकि बुद्ध आदि ज्ञानी वहीं पर जाकर रुक गए हैं। उन्होंने कहा दुख से मुक्ति हो जाए इतना पर्याप्त है। वेदांत और आगे गया है। वेदांत ने कहा है आनंद। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको बुद्ध बस कहते हैं कि दुख से मुक्ति, उसी को वेदांत आनंद कहता है। बुद्ध का पहला सत्य है दुख, और जो आखिरी बात वो कहते हैं दुख से मुक्ति संभव है अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके। वेदांत कहता है आखिरी बात है आनंद। हर पल जो आप बंधन से मुक्त होने में नहीं बिता रहे, उसमें आप अपने आप को आनंद से वंचित करे दे रहे हो। दुख तो रह ही गया और आनंद से चूक भी गए। बहुत गड़बड़ कर दी ना। और ये गड़बड़ के ऊपर की हुई गड़बड़ है कि पहले तो बन बैठे अहम बन बैठे, तो सामने एक बड़ा भारी पर्दा तैयार कर लिया संसार, उस पे मेला चल रहा है पर्दे पर। और अब उसी पर्दे का उपयोग करके जो यथार्थ जाना जा सकता है संसार का, वो भी नहीं कर रहे। वो भी नहीं कर रहे। ऐसी सी बात है कि आपकी परीक्षा हो, लेकिन आपको बताया गया है कि एक बहुत अच्छी मूवी आई है, देख के आओ। पिक्चर हो सकता है सचमुच अच्छी हो, करना तो ये चाहिए था कि आप परीक्षा की तैयारी करते, पर चलो कोई बात नहीं। अब एक फैसला कर लिया कि पिक्चर देखनी है, नहीं करनी परीक्षा की तैयारी, उठ के चले गए पिक्चर देखने। कुल मिला करके आना जाना बैठना सब मिला के 4 घंटा लगाने वाले हैं। अब पिक्चर देखने गए, पिक्चर वास्तव में अच्छी है, किसी फिल्मकार ने बड़े दिल से बनाई है और बहुत उसने प्यारा संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन उसको अच्छे से पता है कि अगर बिल्कुल मैं अर्थपूर्ण ही फिल्म बना दूंगा तो वो चलेगी नहीं। लोग कहेंगे क्या दिखा दिया तुमने, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या, तो चलेगी नहीं। तो उसने पिक्चर में और भी चीजें रख दी हैं, माल मसाला। क्या? 8 गाने हैं, मुख्य चरित्रों के अलावा 8-10 फालतू चरित्र हैं। एक का काम है हंसाओ, एक का काम है कुछ और करो, कुछ वाहियात हरकत चल रही, कुछ भी चल रहा है, गाड़ियां उछल रही हैं, बम फट रहे हैं, ये सब भी हो रहा है उसमें। अब ये सब पर्दे पे चल रहा है, लेकिन उस कहानी में छुपा हुआ एक गूढ़ संदेश भी है जो फिल्मकार आपको दिखाना चाहता था, पर वो नहीं दिखा सकता सिर्फ वो संदेश, अन्यथा आप देखने नहीं जाओगे, हॉल खाली पड़ा रहेगा। तो उसने बिल्कुल ताजी और स्वादिष्ट और पौष्टिक चीज को भी मसाले में लपेट करके तल दिया है। तो आप वहां बैठे पिक्चर देखने, वहां भी आपने क्या देखा? गाना बहुत बढ़िया था और गाने में भी 4 आइटम नंबर हैं, वो आप बिल्कुल थिरक गए, मजा आ गया। फूहड़ कॉमेडी चल रही है अश्लील, उसमें बड़ा आनंद आ गया। और कुछ भावनात्मक दृश्य हैं जहां पे हीरो की मां है, वो बहुत रो रही है बुरे तरीके से, क्योंकि हीरो रोज नहा करके अपनी बनियान नहीं बदलता। वहां आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ममता है। और ये सब कुछ वहां ले लिया और साथ बैठ के इतना बड़ा पॉपकॉर्न खा लिया।
आप वहां बैठे हो, 4 बार आके पूछ रहा आपसे और भी कुछ खाएंगे? पहले नहीं होता था, पहले बाहर जाकर के लेना पड़ता था काउंटर पे। अब वो अंदर आ जाते हैं और आप कहते हैं ये लो मेनू। खूब सारा वहां खा भी लिया, शोर मचा लिया, सब कर लिया। तो एक तो गलती ये करी कि परीक्षा छोड़ के इधर आए, और दूसरा जहां आए वहां भी कुछ पा सकते थे, वो भी नहीं पाया। भूल पे भूल। अहम बने, पहली भूल तो ये करी, और अहम बन करके जो संभावना मिली थी कि अब जगत के माध्यम से ही तुम सत्य का दर्शन कर लो, उस संभावना को भी नहीं साकार किया। अहम बन के क्या किया? बस बहुत सारा पॉपकॉर्न, बहुत सारा, हर तरीके से मारे गए ना। जो पहली भूल है उसको पलट नहीं सकते हम, जीव हैं, शरीरी हैं, वो तो हम बन ही गए। लेकिन दूसरी भूल के मध्य से गुजर रहे हैं हम, इस दूसरी भूल को पलटा जा सकता है। जिस समय जहां भी हैं और जो भी अनुभव हो रहा है, उसको अवसर जानिए। मिलना बहुत दुहेला, एक दुष्प्राप्य अवसर है, मुश्किल से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जिस वक्त जो भी हो रहा है वो कभी भी दोबारा हुआ है क्या? क्या बस कुछ खास पल ही होते हैं जो लौट कर नहीं आते, या कोई भी पल लौट कर नहीं आता? तो सिर्फ कुछ पलों को खास कैसे कह दोगे, बोलो? सिर्फ कुछ पलों को खास तो हमारी भोग वृत्ति बोलती है। कोई पल खास इसलिए था क्योंकि उस पल इतना पॉपकॉर्न मिल गया था, तो वो पल खास था। लेकिन पल तो सभी खास हैं, क्योंकि कोई भी पल लौट कर नहीं आएगा। तो पल और पल में क्या अंतर है? जैसे पात गिरे तरुवर से, कौन सा पत्ता है जो तरुवर को दोबारा लग जाएगा? कौन सा पल है जो समय में वापस आ जाएगा? न टूटा पत्ता कभी पेड़ में दोबारा लगता है, न टूटा पल कभी समय की धार में दोबारा लगता है। समझ में आ रही बात? उठ के आ गए हो वहां से जहां से कभी उठ के नहीं आना चाहिए था। अब कुछ कर नहीं सकते, हो गया, जन्म तो ले लिया। किसने कहा था कि जन्म लो? अब ले लिया जन्म। अब जन्म लेने के बाद, जिसे कहते हैं ना, कोढ़ में खाज या खाज में कोढ़, एक भूल के ऊपर दूसरी भूल, करेला नीम चढ़ा, वो तो मत करो। ये संसार इसलिए नहीं है कि यहां मौज मारो। मैं नैतिक आधार पे नहीं कह रहा हूं कि मौज मारना बुरी बात है, मैं कह रहा हूं यहां मौज मारी जा नहीं सकती। मैं नियम के आधार पे बोल रहा हूं, नैतिकता के आधार पर नहीं। और जिन्होंने उस नियम को जाना है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम जगत को भोग रहे हो, तुम जगत को नहीं भोग रहे, जगत तुम्हें भोग रहा है। तो ये नियम है कि यहां भोग हो नहीं सकता, संभावना नहीं है। यहां जो हो सकता है उसका प्रयास कर लो, योग हो सकता है यहां। हमारी शिक्षा हमें यही मूल बात नहीं बताती, बाकी बहुत सारी बातें बता देती है। हमें ये कभी नहीं बताया जाता हम कौन हैं और हम हैं ही क्यों। बाकी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। वो सारी बातें किसको बताई जा रही हैं ये कभी नहीं बताया जाता।
अंकों का गणित बता देते हैं, जीवन का गणित नहीं बताते। सब भाषाएं सिखा देते हैं, मौन नहीं सिखाते। भारत का और दुनिया भर के संविधान सिखा देते हैं, जीवन के नियम नहीं सिखाते। क्या करोगे दुनिया भर के नियम जान के, अगर मन के नियम नहीं जानते तो? शरीर कैसे चलता है ये बता देंगे, शरीर चलता ही क्यों है ये नहीं बताएंगे। अर्थ नहीं देती शिक्षा। आप जाइए किसी बड़े से बड़े शोधकर्ता से पूछिए, चिकित्सक से पूछिए, ये शरीर चल ही क्यों रहा है, कोई उत्तर नहीं होगा। अर्थ नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप यूं ही नहीं हैं, आप सोद्देश्य हैं भाई। लोग ढूंढते रहते हैं जीवन का क्या लक्ष्य हो, पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, एवरी मोमेंट, दैट्स ऑल। इतना क्या उसमें घबराने की और संशय की बात है? If the purpose of life is liberation, does life end at liberation? No. It begins with liberation. Before that, there is only death. मुक्ति से पहले मौत है सिर्फ। मुक्ति के बाद क्या है? मौज। जीवन का उद्देश्य क्या है? मौत से मौज तक की यात्रा। मरे हुए को सिर्फ जिलाना नहीं है, उसे मौज करानी है। निष्कंटक मौज, जिसमें ये भाव नहीं है कि अब 6 बज जाएगा तो पीछे से मम्मी आके घर में वापस खींच लेगी। ये मम्मी द्वारा दी गई मौज है। नवरात्रि चल रहे हैं, किन मम्मी की बात हो रही है समझ जाइए। बड़ी मम्मी, मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी, उनकी मम्मी। महामां, ये वो मौज है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं छोटा था, एक विज्ञापन आया करता था, तब बंबई में एक नया नया खुला था एसएल वर्ल्ड, पता नहीं अब है नहीं है, या बंबई में ही था कहीं और था। तो उसका विज्ञापन आए और उसमें कुछ बात थी, मैं सुनूंगा, बोलते एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। समझ रहे हैं? वो वाली मौज, कहीं अब लौट के नहीं जाना है, वहीं रहो। कहें कबीर सत्य वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। अब ये नहीं कि शर्तें लगी हुई हैं, सीमाएं बंधी हुई हैं, 6 बज जाएगा तो घर में वापस जाना पड़ेगा, कहीं नहीं वापस जाना। एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। और भी आगे आता था, यहां वहां खेलूंगा मैं, पानी में कूदूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, कुछ ऐसे करके था। मौज तभी मिल सकती है जब जीवन का सार्थक उपयोग किया जाए। दर्शन, श्रवण, अध्यात्म, आत्मज्ञान, वही सार्थक उपयोग है। जो भी आपके संसाधन है, जो भी आपको शिक्षा मिली है, वो सब इसीलिए है ताकि आप उस मौज तक जा सको। और वहां तक नहीं जा पा रहे तो जो मिला है सब एकदम व्यर्थ गया है। सिनेमा हॉल पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं होता।
सिनेमा हॉल सिर्फ पिक्चर को ऐसे देखने के लिए भी नहीं होता कि कुछ हो रहा है। वो पर्दा होता है ताकि आप पर्दे के पार के फिल्मकार को देख सकें। फिल्म क्या है? फिल्म सबसे पहले एक भाव है। भाव से मेरा अर्थ इमोशन नहीं है, वो संदेश है जो फिल्मकार आपको देना चाहता है। पहले वो संदेश आया है, फिर उस संदेश को उसने विस्तार दिया, विकसित किया, एक पटकथा लिखी, फिर उसने अन्य तरीके के उसने बहुत चीजें जोड़ी, मसाले डाले, फिर उसने जाकर के कहीं से एक निर्देशक पकड़ा होगा, कोरियोग्राफर भी ले आया होगा, नृत्य निर्देशक हो गया, अभिनेता अभिनेत्री हो गए, और बहुत बड़ी मंडली होती है जो लगती है एक पिक्चर को बनाने में। पर सबसे पहले क्या आता है? कुछ है जो बताना है। अगर फिल्म अच्छी है, नहीं तो फिर तो ये भी हो सकता है कि इधर की ईंट उधर का रोड़ा, कुछ भी ले आओ, एक के बाद एक कुछ दिखा दो, 2 घंटे तो बीत ही जाते हैं। इसीलिए जो कनोजियर्स होते हैं, फिल्मों के भी जो पारखी होते हैं, उनको आप पाएंगे कि वो अभिनेताओं से पहले बात करते हैं निर्देशकों की। और जो अनाड़ी लोग होते हैं बस यही बात करते जाते हैं वहां पे कि देखें, कहेंगे वाह अजय देवगन ने क्या घूंसा मारा था। उनको अभिनेता से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभिनेता वहां पटल पर है, अभिनेता दृश्य है, वो बस वही बात करते हैं। सुनिएगा ऐसे बात है। वो हेमा मालिनी का एक गाना है, हेमा मालिनी ने तो कभी कोई गाना गाया नहीं, पर उनको पता भी नहीं होगा कि उसको गाने वाला सचमुच कौन है। आप नहीं करते हो क्या ऐसे? आप चले जाइए, आपको सीडीज मिल जाएंगी, 15 सुपरहिट सॉन्ग्स ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के गाने, अमिताभ बच्चन ने तो कुल 5 गाने गाए होंगे जिंदगी में। वो जितने गाने हो किसके हैं? वो कोई किशोर कुमार का है, कोई मोहम्मद रफी का है, पर हमें ये तक नहीं दिखाई देता कि वो सिर्फ, हाँ, तो क्या आपको पता है कि आपके दृश्यों के पीछे बोलने वाला सचमुच कौन है? या आप भी ऐसे ही बोलते हो कि भाई हेमा मालिनी का गाना बहुत अच्छा था आज? हेमा मालिनी ने तो गाना तो छोड़ दो, बोला तक नहीं है उसमें कुछ भी, और बोल देती तो गड़बड़ हो जाती। पर्दे के पीछे की लता मंगेशकर कुछ पता है? इसको श्रवण कहते हैं। वो कौन है जो पर्दे के पीछे से नचा रहा है? आपको तो दिखाई देता है बढ़िया दोनों नाचे हीरो हीरोइन, उन्हें नचाने वाला कौन है? उसका नाम कुछ पता है? भाई बहुत सही डायलॉग मारा नाना पाटेकर ने, वो अब उसका डायलॉग था? किसका था कुछ पता है? आपके सारे शब्दों के पीछे कौन बोल रहा है कुछ पता है? जीवन इसीलिए है, पर्दे के पीछे झांकना है। पर्दे पर जो है उसको कड़ाई से बोलोगे तो झूठ है, और थोड़ा लोच से बोलोगे तो बस एक संभावना है सत्य को जानने की। मैं कह रहा हूं उसको ऐसे ही देखिए, सब दृश्य दर्शन की संभावना मात्र है। सब शब्द इसलिए हैं ताकि श्रवण हो सके। तो संत ऐसे बोलते हैं, सब धरती तीरथ भई और पत्थर शालिग्राम। सारी धरती ही इसीलिए है कि एक एक इंच भूमि आपके लिए बन जाए तीर्थ। तीर्थ कौन सी जगह होती है? जहां सत्य प्रकट हो जाए आपके लिए, उसे तीर्थ बोलते हैं। तो कहते हैं सब धरती तीर्थ भई और सब नदियां गंगा भई। ये भी गाइएगा।
नदियां ही नहीं, पानी की एक एक बूंद गंगा हो गई। ये है जीवन जीने का तरीका। जो कुछ भी दिख रहा है उसके पार दिख गया। और पार ऐसे नहीं देखा जाता कि जो दिख रहा है उसकी उपेक्षा कर दी और पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। कि पिक्चर देखने गए, बोले बोले थे पर्दे के पार देखना है, तो सीट से उठ के पीछे की ओर निकल गए और वहां ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कौन है बताओ। पहले होता था गांव गांवी में ले जा करके, तब रेडियो नहीं होते थे, ट्रांजिस्टर होते थे इतने बड़े, जो एकदम पहले पहले आए थे ना, इतने बड़े होते थे, मेज है इतनी बड़ी, और ये तो वहाँ ग्रामीणों के सामने लगा दीजिए, उसमें से गाना आने लगता था, वो एकदम तुरंत उठ के आते थे, पीछे खोजने लगते थे और कोई उसके अंदर झांके। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि आवाज आ सकती है यहाँ। तो ये नहीं करना है कि वहां पीछे जा करके, उसी को ध्यान से देखना है। जो दिख रहा है उसी को ध्यान से देखो, उसके पीछे का दिख जाएगा। और ध्यान से आप देख लोगे, मुश्किल नहीं है। वृत्ति भोग की ना रहे तो, इस कामना के साथ ना देखो कि भोगना है। उस कामना को हटा नहीं सकते तो थोड़ी देर को स्थगित कर दो, सस्पेंड कर दो, थोड़ी देर को। सामने कोई चीज रखी है, ललचा रही है, भोगना है इसको, भोग लेना। चलो, मन को ही मत बोलो नहीं भोगना है, ऐसे बोल दोगे तो विद्रोह करता है। ऐसे कहो 2 मिनट बाद भोगना है। 2 मिनट मिलेंगे साहब? 2 मिनट, हाँ ठीक है 2 मिनट ले लो। 2 मिनट में कामना हटा करके उसको ध्यान से देख लो कि ये क्या है, दर्शन हो जाएंगे। जैसे पात गिरे तरुवर से मिलना बहुत दुहेला, उसी क्षण, जिस क्षण। और ये पत्ते का गिरना है ना पेड़ से, इसको लेके बहुत कहानियां हैं, भारत में भी हैं, सूफियों में भी हैं, और ज़ेन दिशा में भी हैं। कि वो खड़ा हुआ है भिक्षुक, और तभी उसके सामने पेड़ से पीला पत्ता गिरता है और निर्वाण। बस वो क्षण था और आखिरी क्षण था वो, उसे फिर कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ी, सब समझ में आ गया। और वो बहुत बहुत सालों से साधना कर रहा था, पढ़ रहा था, पर कुछ था जो अटक जाता था, मुक्त नहीं हो पा रहा था। और एक दिन ऐसे अनायास खड़ा हुआ था पेड़ के सामने और देखा एक पत्ता टूट के गिरता है। कहते वो क्षण उसका आखिरी क्षण था। इतनी साधारण कोई घटना, पेड़ से पत्ता गिरा, ये पर्याप्त हो सकती है, आपको दर्शन हो गए। बड़े से बड़े मंदिर में जो दर्शन नहीं हो सकते थे, वो एक साधारण से पेड़ के सामने टूटते पत्ते को देखने से हो गए। आप अपने बच्चे को सुला करके आए, बाहर की तरफ आए, अपने गैराज में, वहां आपकी गाड़ी खड़ी है, आप वहां आए, वहां अंधेरा था, आपने लाइट जलाई। वहां लाइट जलते ही एक बिल्ली एकदम अचकचा के कोने में हो गई, अपना छोटा बच्चा लिए हुए थी, और आपने बिल्ली को देखा, बिल्ली ठीक आपकी आंखों में देख रही थी। वो एक पल पर्याप्त हो सकता है। भीतर संवेदनशीलता विकसित करिए, वो एक पल पर्याप्त हो जाएगा। आपको उसके बच्चे की आंखों में अपना बच्चा दिखाई दे जाएगा, और वो बिल्ली आप हैं। विचार और धारणा को बीच में मत आने दीजिएगा, वो पल पर्याप्त है। जैसे पात गिरे तरुवर से, एक पल में दिख जाएगा सब। हम कौन है, हमारा यथार्थ क्या है, सब स्पष्ट हो जाएगा। मिलना बहुत दुहेला, नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ना जाने किधर गिरेगा, लगे पवन का रेला। संयोग है, पवन पर आपका नहीं बस है। पत्ते को हवाओं में संयोग से बहते देख करके, जिसको ये न दिखाई दे कि उसका जीवन भी मात्र संयोगों की श्रृंखला रहा है, वो अंधा ही होगा, उसे क्या दर्शन होंगे। पत्ता हवा में बहता है तो हम बोल देते हैं बस बह ही तो रहा है, कुछ कर थोड़ी रहा है। अपने जीवन को देख के क्यों नहीं कह पाते आप? क्योंकि अहम स्वयं को देखने की क्षमता नहीं रखता। क्षमता तो वो संसार को देखने की भी नहीं रखता, पर फिर ध्यान किस लिए है?
ध्यान गहराए तो संसार को देख सकता है, ध्यान और बढ़ जाए तो फिर वो स्वयं को भी देख सकता है। एक बहते पत्ते के अलावा आपकी कहानी और क्या है? पत्ता ना अपनी मर्जी से पेड़ पर लगा, न बड़ा हुआ, न पीला हुआ, न टूटा, न बहा, न फिर किसी के पांव तले कुचला गया। जो भी कुछ हुआ बस संयोग से हुआ। और जिसने इस संयोग के तथ्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया वो अहम से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अहम संयोग थोड़ी मानता है, अहम तो कर्तृत्व पे चलता है, कहता है मैंने किया, हुआ थोड़ी था, मैंने करा था। दिख जाए कि कुछ नहीं करा, बस हो रहा है, मुक्ति मिल गई ना। कितनी ही कहानियां होती हैं, राजा जंगल में शिकार करने गया था, ठीक उसी समय उधर से एक मुनि आन गुजरे। अब शिकार करने गए, किसी अगले दिन भी जा सकते थे, और 24 घंटे थे, मुनि को उसी पल वहां से क्यों गुजरना था? ये सब क्या है? बाद में हो सकता है कि मुनि से राजा को महाज्ञान मिल गया हो, वो भी क्या है? बाद में ये भी हो सकता हो कि मुनि ने अपनी कन्या से राजा का विवाह कर दिया हो, ये भी क्या हो सकता है? पूरा जो कुरुवंश ही था वो कहां से आ रहा था? राजा गए वहां, वो नहा रही थी, और बोले यही चाहिए। न वो उनको नहाते हुए दिखती, न भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ती, न पैदा होते ये सब, वो न दिखती नहाते हुए सत्यवती, तो फिर तो जो औलादें होती हैं सब भीष्म की होती। भीष्म बेचारे तो फंस गए क्योंकि पिताजी को कोई और पसंद आ गई। वो जो पसंद आ गई बोली मुझसे शादी करके क्या होगा, ये इतना बड़ा आपका धुरंधर बेटा है, राज्य तो इसकी संतानों को मिलेगा। पिताजी वो गए, ये देखो संयोग क्या कराते हैं। पिताजी जाकर के, इतना बड़ा जवान बेटा उससे बोल रहे हैं बेटा मुझे शादी करनी है। बोला ठीक है पिताजी आप शादी कर लो, मैं सन्यासी हो जाता हूं। यही भीष्म प्रतिज्ञा कहलाती है। पिताजी आप ब्याह कर लो, मैं सन्यासी हो जाता हूं। और सब कुल मिला के क्यों? क्योंकि पिताजी गए थे जंगल और नहाते हुए दिख गई, पिताजी बोले चाहिए। जैसे पात गिरे तरुवर से लगे आ पवन का रेला। उसी पल वो घटना न घटी होती तो कितना कुछ है जो न घटा होता। और जो घटना घटी वो किसके घटाए घटी? हटाओ कि भाग्य पूर्व लिखित है, कि सब कुछ पूर्व नियोजित है, संयोग है बस। बहुत लोग आए कहेंगे अरे ये तो विधान है जो पहले ही लिखा गया था, इसीलिए उस पल हुआ। किसी ने कुछ नहीं लिखा है, प्रकृति संयोगों पर आश्रित है। हाँ, उन संयोगों को ही ईश्वर बोलना है तो हम बोल सकते हैं। यदि ये जितने संयोग घटित हो रहे हैं इन्हीं का नाम ईश्वर है तो ठीक है, अन्यथा प्रकृति बोलना पर्याप्त है। वेदांत कहता है प्रकृति, बस समाप्त, आगे की कोई बात नहीं। अहम है, प्रकृति है और सत्य है। प्रकृति को चलाने वाला जैसा कोई नहीं, कि कोई है जो संसार को चला रहा है, ना ना ना, वो सब कोई खेल नहीं। संयोग है, बस संयोग। लोग कहते हैं प्रकृति को चलाने वाला कोई और है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वेदांत उतना भी स्वीकार नहीं करता। ये कठपुतली की भी तो कोई हस्ती होती है तो नहीं। लोग कहते हैं चलाने वाला कोई और है, हम तो उसके नौकर हैं, सेवक हैं। कहते हैं सेवक तो बहुत बड़ी तुमने अपने लिए हस्ती बना ली, कोई सेवक भी नहीं हो तुम सेवक भी नहीं हो, तुम तो हो ही नहीं। संयोगों से घटी घटना को कैसे कह दें कि हुई? हाँ, उसको क्या हम कोई व्यक्तिगत हस्ती, कोई व्यक्तिगत उपाधि दे दें? कैसे दे दें बोलो? जो संयोगवश नहीं है, गीता में उसको कृष्ण कहते हैं।
बस वही है जो संयोगवश नहीं है, बाकी तो सब संयोग के मारे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं अकर्ता हूं और मात्र मुझे अधिकार है अपने आप को कर्ता बोलने का। तुम सब झूठ मूठ ही अपने आप को कर्ता समझते हो। तुमने कुछ किया है आज तक? तुम्हारे साथ तो बस हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया आज तक। तुम्हारे साथ चीजें होती रहती हैं, तुम्हें लगता है तुमने करा। पत्ते में भी हमारी तरह अहंकार होता तो बोलता बस वो अभी अभी मैंने तय करा कि अब वृक्ष को साथ अब छोड़ दूंगा, ब्रेकअप किया है। ये बहुत अकड़ता था। मैंने कहा ब्रेकअप, आई विल फ्लाई फ्री। न तू अपनी स्वेच्छा से वृक्ष पर लगा था, न वृक्ष से विलग हुआ। ये जो आपके बड़े बड़े यार होंगे, दोस्त होंगे, ये ज्यादातर स्कूल कॉलेज के ही होंगे। आप 6A में थे, वो 6C में होता तो, और 6A वालों की यारी तो 6A से ही हो सकती है, 6C से बड़ा मुश्किल है। उनकी क्लास अलग, उनके पीरियड्स अलग, अधिक से अधिक छुट्टी के बाद मिल लोगे या कि रिसेस में मिल लोगे। सुबह की प्रार्थना में भी उनकी कतार अलग, कहां जाओगे घुसने। और वही फिर आगे कहने लग जाते हो ये तो मेरा बिल्कुल जानी दोस्त है। कैसे जानी दोस्त बन गया? क्योंकि पहली बात तो 6A हूं, और तुम्हारा नाम, कुछ नाम बोलिएगा, कोई भी नाम। तुम्हारा नाम आदर्श और उसका नाम अखिलेश, तो दोनों बिल्कुल अगल बगल बैठा दिया गया रोल नंबर के हिसाब से। और ये भी संयोग की बात है कि वहां रोल नंबर नाम के हिसाब से तय किए गए थे। कोई जगह हो सकती है जहां रोल नंबर किसी और आधार पर बना दिए जाएं, फिर इतनी यारी नहीं होती। लग गया पवन का रेला, और पवन का रेला लग जाए, आदर्श भाई को उठा के 6C में फेंक दिया जाए, हाँ, आ गया पवन का झोंका। पवन का झोंका यही था कि दोनों खुराफात कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने देख लिया तो एक को उठा के 6C में डाल दिया। प्रिंसिपल का नाम पवन मल्होत्रा था। कसमें वादे प्यार वफा क्या हुआ? सब समाप्त। जब होवे उमर पूरी तब छूटेगा हुक्म हुजूरी, यम के दूत बड़े मजबूत यम से पड़ा झमेला। तुम बस दासता का जीवन बिता रहे हो, और ये उस दिन तक बिताते रहोगे जिस दिन तक प्राण है। जो जीवन हो सकता था मुक्ति की खातिर, दर्शन की खातिर, हम उस जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं बस दासता की खातिर। आनंद बस मुक्ति में है, मुक्ति को ही संतों ने मालकियत कहा है, और दुख दासता में है। हमारा जीवन दासता का है, इसीलिए संतों को कहा गया बादशाह। हम दास हैं, वो बादशाह हैं। वो मुक्त हैं, जो मुक्त है वो बादशाह है, मालिक है। उस दिन तक चलेगा ये हुक्म हुजूरी जिस दिन तक सांस ले रहे हो। कड़वी बातें हैं, मृत्यु का तथ्य है, दासता का तथ्य है। संत हमें लेकिन चेताते हैं, क्योंकि ये बातें हम स्वयं याद नहीं रख पाते हैं। हम इन बातों का क्या करते हैं? दमन कर देते हैं। हम अपने आप को यूं दिखाते हैं जैसे सब ठीक है।
पुलिस वाले भी, ये जो ट्रैफिक पुलिस के होते हैं, ये भी गाड़ी देख करके व्यवहार करते हैं। बड़ी गाड़ियां हैं उनको ज्यादा नहीं रोकेंगे, और रोकेंगे भी तो उनके साथ थोड़ा सलीके से पेश आएंगे। तो एक बार कॉलेज के समय की बात है, वहीं चौराहा था, एक क्रॉसिंग थी, वहां पे एक जूस वाले की दुकान थी, मैं वहां खड़ा था, जूस पी रहा था। वहीं चौराहे पे ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने एक ऑटो को रोका। तो ऑटो वाला नीचे उतरा और कुछ उसने गड़बड़ कर ही रखी थी, तभी उसको रोका था। तो उनके पास जाता है और बिल्कुल दांत फाड़ रखे हैं उसने, और बेवजह हे कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और वो उनके पास जाता है, उसको एक डंडा लगाते हैं। उससे पहले उन्होंने उसके ऑटो पे भी डंडे लगाए थे, उसको रोका ही था डंडे लगा के। ऑटो भी ऐसे नहीं रुका था, वो वहां पे ऐसे खड़े हुए थे कि जहां पे मुड़ते हैं आप, मोड़ पे खड़े थे, तो वहां पे आपको गति तो अपनी कम करनी पड़ेगी ना। तो जब जैसे ही गति कम करते जाओ, डंडा उसको रुक 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 रुक, तो रुका। तो फिर रुक रहा है और लगभग हंस रहा है वो, इतने ज्यादा उसने चौड़ी मुस्कान दिखा रखी है। और हंसते हुए उनके पास जाता, उसको भी डंडा लगाया। और डंडा लगाया तो फिर जो भी हुआ होगा उसका अपना हुआ। उस पूरी प्रक्रिया में वो हंसे ही जा रहा था, उसकी हंसी खुशामद की थी। वो वहां से छूटता है 5-7 मिनट बाद, डंडे खा करके, और जो भी उसने चुकाना था चुका के, जो भी। तो वहां से चलता है, तो इधर ही साथ में कोई खड़ा था जूस शॉप पे, उसने उसको बोला ऑटो। तो वहां से बढ़ता है और वहां जूस की दुकान पे आगे रुक जाता है। मुझे लगा कि ये अपने दांत दिखा रहा था उन पुलिस वालों को खुश करने के लिए। अब वो पुलिस वाले नहीं है, तो कम से कम अब इसको अपनी दासता की और मजबूरी की हालत का एहसास होगा, और इसके चेहरे पे वो दर्द दिखाई देगा। और मुझे झटका लग गया, मुझे दर्शन हो गया। अब पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वालों को वो लगभग 50 मीटर पीछे छोड़ाया है। अब पुलिस वाले नहीं है, वो अभी भी हंसे ही जा रहा था। और उसकी हंसी कोई ज्ञानियों की हंसी नहीं थी कि उसको यथार्थ दिख गया जगत का, इसीलिए वो बोधि धर्म की तरह अट्टहास कर रहा है, कुछ नहीं। उसने गहरा अभ्यास कर लिया है डंडे खा करके। वो हम हैं, हम हर पल डंडे खा रहे हैं और यहां पे चिपका रखी है हंसी। वो पल बहुत खास था मेरे लिए। मेरे भाव कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए थे उस एक प्रकरण में। शुरू यहां से हुए थे कि ये गलत हो रहा है, तुमने उसके ऑटो पे डंडा क्यों मारा। रोकने का कोई नियमबद्ध कोई सरकारी तरीका होगा ना। ये किसने सिखाया तुमको कि तुम किसी की गाड़ी को रोक, उसकी गाड़ी है वो भाई, या मर्सिडीज गाड़ी हो तभी गाड़ी कही जाएगी, वो उसकी गाड़ी है। तुमने उसकी गाड़ी पे डंडे क्यों मारे। और गाड़ी का कुछ शीशा से टूट जाए तो तुम भुगतान करोगे। फिर वो उतर के आए तो तुमने उसको डंडा क्यों मारा। अगर वो कोई नियम तोड़ भी रहा था तो उसका चालान काटिए आप, जो नियम है उसका पालन करिए। आप उसको डंडा क्यों मारे, उसको डंडा मारा। अब मैं देख रहा हूं वो हंस रहा है। अब ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है, हंस क्यों रहा है, इसे क्रोध क्यों नहीं आ रहा। मुझे क्रोध बहुत आता था, मुझे अभी भी आता है, नहीं आना चाहिए। तो मैं वहां खड़ा हुआ था, अब जूस है, मैं पी भी नहीं रहा था जूस को, मैं जूस बस देख रहा था क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा ये। फिर मैं, गरीब ऑटो वाला है, क्या गुस्सा करेगा। और उसके बाद जो हुआ वो तो एपिफेनिक था, रेवलेशन, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से कुछ उतरा, कुछ उतर आया। मैं देख रहा हूं वो वहां से आ गया है, अब यहां खड़ा हो गया है, और यहाँ पुलिस वाले पीछे हैं, उसकी पीठ के पीछे हैं। उनको दिखाने के लिए तो नहीं हंस रहा है, ये तो हंस क्यों रहा है अभी भी। इसकी आदत हो गई है पिटने की और हंसने की, इसकी आदत हो गई है। क्या पिटूंगा, वो जो उसके इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी पुलिस वालों को देख के, वो नकली नहीं थी, वो असली थी। वो ऐसे ही मुस्कुराता है। उसको सचमुच लग रहा था कि वो जो पुलिस वाले हैं उसके ताऊजी लोग हैं।
उसने अभिनय भी नहीं करा था, वो अभिनय अब उसका जीवन बन चुका है। उसने अभिनय नहीं करा, वो ऐसा हो चुका है। वो जब पाता है कि पिटने जा रहा है तो उसको मजा आने लगता है। मैं बहुत समय तक उलझन में रहा वो देखने के बाद। अगर वो वहां पिटने के बाद यहां आकर के मुझे दुखी, क्षुब्ध या क्रोधित दिखता तो वो बात ठीक रहती, मुझे लगता साधारण बात है। वहां पर बेचारे ने मजबूरी में अभिनय कर दिया, पर अब यहां अभिनय की जरूरत नहीं तो अब ये, पर वो वहां भी बैठा हुआ है तो अभी भी हम ऐसे हो गए हैं। हमारी दासता किसी एक प्रकरण या पल की नहीं है, वो अब निरंतर हो चुकी है। और अब वो तभी मिटेगी जब हम मिटेंगे। जब होवेगी उम्र पूरी तब छूटेगा हुक्म हुजूरी। तुम्हारे बचने का अब कोई उपाय नहीं रहा, अब तो यही है कि मरी जाओ। ऐसा नहीं कि हम बस समाज के सामने दास हैं, हम अपने अकेलेपन में भी दास हैं। ये नहीं कि जो हमारे सामने कोई आता है तो हमारी रीढ़ ऐसे झुक जाती है। हमारे सामने अब कोई ना हो तो भी हम कुबड़े हो चुके हैं। हमारा ये जो सर है अब तन के खड़ा हो ही नहीं पाता। ये ऐसे हो, चिन्ह अब जिसको कहते हो हमारा नहीं हो पाता। अब ऐसे हो चुके हैं। अब कोई सामने ना हो तो भी अकड़ गया, अकड़ गया। ऐसे ही रहो तो क्या होगा? यहां क्या हो जाएगा? अकड़ जाओगे ना, फिर ये उठाओगे भी तो नहीं, उठाओगे तो दर्द होगा। हमें अब बहुत दर्द होता है सर को उठाने में। अकड़ गया है, स्टिफ। कबीर साहब यहां फिजियोथेरेपिस्ट हैं। धीरे धीरे करके करे, अभ्यास करो, धीरे धीरे करो, करो। बहुत समय लगेगा क्योंकि पूरी जिंदगी का अभ्यास है तुम्हारी ये। बहुत समय लगेगा उसको पलटने में, पर हो जाएगा। 30 साल 50 साल से तुमने एक ही अभ्यास किया है क्या? तो कम से कम 3 या 5 साल तो लगेंगे ना इसको दोबारा ठीक करने में। इसलिए तो हम सेशन बोलते हैं इनको। थेरेपिस्ट आता है तो आप क्या बोला करते हो? सेशन। साइकेट्रिस्ट के पास भी आते हो तो क्या बोलते हो? सेशन। तो हम ऐसे ही थोड़ी इसको सेशन बोलते हैं। वो ऑटो वाला सोचो, मुझे लग रहा है उसको और मारते वो तो अट्टहास करने लगता। वो अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि मैं पिटा ही नहीं हूं, ये तो मेरे घर के लोग हैं जिन्होंने मुझे मजाक में मारा है। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म था साइकोलॉजी की भाषा में। वो अपने आप को ये जताना चाहता था, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर ले कि वो अपमान की जिंदगी जी रहा है, लानत की जिंदगी जी रहा है, तो उसे बदलना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और नहीं कर सकता क्योंकि उसने अब घर में 4 बच्चे कर लिए हैं। वो कुछ नहीं कर सकता अब। तो वो अपने आप को जताता है कि मैं पिटा थोड़ी हूं, ये तो मेरे प्यारे ताऊजी लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ही मजाक में मार दिया है। तो ऐसे दिखा रहा था जैसे हंसी खेल चल रहा है। और मैं दहल गया था भीतर से बिल्कुल। ये मैं पीटा थोड़ी जा रहा हूं, मुझे प्यार किया जा रहा है। कहीं पे मैंने सर्वे पढ़ा, राजस्थान में किया गया था। वहां महिलाएं बोली कि अगर हमारा मर्द हमें मारता नहीं तो माने हमें प्यार नहीं करता। हंस कह रहे हो तुम? महिला बनो, पिटो, फिर पता चले। वो रोज पिटती हैं, वो रोज पिटती हैं। वो एक तरह की शारीरिक निकटता है। शारीरिक निकटता की शुरुआत ही यहां से है कि पहले तो पीटेगा ना, फिर बिस्तर, उसके बाद काम शुरू होगा। और अभागी होती हैं वो जिनका मर्द उन्हें पीटता नहीं, इसका मतलब वो उन्हें चाहता नहीं है। वो बहुत प्रसन्न होती हैं पिट के।
प्रसन्न होने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। नहीं होगी प्रसन्न तो क्या करोगी? जब पिटना ही है तो वो कहती है कि हंस हंस के ही पिट लो, प्रसन्न होके ही पिट लो, क्योंकि पिटना तो है ही। अब दुखी होके पिटो, इससे अच्छा हंस के पिटो। विद्रोह का कोई रास्ता तो बचा नहीं है। वही 4 बच्चे, बचपन से ही स्वावलंबन सीखा नहीं, शिक्षा ली नहीं, मन को विकसित किया नहीं, न कोई ज्ञान, न गुण, न धर्म, न कौशल, कुछ नहीं है, तो पिटने के अलावा क्या करेगी? वो पिटती है, फिर हंस के पिटती है, बाहर आके बोलती है तुझे पता है कल पिटी, और वो पिटी नहीं थी दूसरी वाली, उसको ईर्ष्या हो जाती है, हाय री तू पिटी। तो फिर उस रात अपने घर में कुछ और ऐसा करती कि जरूर पिटे, और अगले दिन वो आके चौड़ से बताती तुझे पता क्या पिटी। अब ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैं खुद कर रहा हूं, पर यही तो है, और क्या है? मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, अधिक से अधिक है यही, लेकिन हमारा भी तो वही है, और क्या है? आपको बॉस के केबिन में बुलाया गया और वहां आप धुले अच्छे से, और बाहर निकलते हो, वहां बाकी सब लोगों के क्यूबिकल हैं, 50 जने बैठे हैं, बाहर निकलते हो तो मुंह कैसा करके निकलते हो? दिल से बताना। अंदर से धुल के आ रहे हो, और बाहर निकलने से पहले ही क्या कर लेते हो? सारी धुलाई पोंछ लेते हो। नहीं, कुछ नहीं, डिस्कशन था, ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्ट्रेटेजी हम दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि, और मैंने उनको कहा देखिए अगर आप चाहते हैं सचमुच की चीजें आगे बढ़ें तो मैं कुछ सलाह आपको दिए देता हूं, आप सोच लीजिएगा। आमने सामने बैठ के 15 मिनट तक खड़ा रखा है उस आदमी ने तुमको, और खड़े खड़े धोया है। और बाहर आकर के लेकिन ऐसे ही है, खास तौर पे ये जो सज्जन, सुशिक्षित, संस्कारी एम्प्लॉई होते हैं, इनके तो मुस्कान चिपक जाती है। विद्रोही होना कैसे स्वीकार करेंगे? फिर ये वीकेंड पे विद्रोह करते हैं, द वीकेंड रिबेल्स। ये बुलेट खरीदते हैं और पहाड़ पे जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं देखो हम भी कोई पालतू जानवर थोड़े ही हैं, हम भी अनटेम्ड और वाइल्ड हैं। कैसे? थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेंगे और बुलेट चला के पहाड़ पे चढ़ेंगे, उतना ही जितना कि वीकेंड पे चढ़ा जा सकता है। कितना चढ़ जाओगे तुम? शुक्रवार की रात यहां चल रहे हो और मजाल नहीं तुम्हारी कि सोमवार सुबह 9 बजे दोबारा हाजिरी न लगा दो, तो उतने में जितना चढ़ सकते हो पहाड़ पे चढ़ के उतर लेना। पर उससे अपने आप को ये बोलने का मिल जाता है कि हम भी कोई पालतू जानवर थोड़े ही हैं, हम जंगल के शेर हैं। तुम सर्कस के शेर हो सकते हो अधिक से अधिक, और फिर अपनी फोटो वगैरह चिपका देंगे और बताएंगे देखो ये किया मैंने। द वीकेंड रिबल्स। वीकेंड की स्पेलिंग है WEAKEND। क्यों है? वो होता ही इसीलिए है। सप्ताहांत किस लिए होता है? ताकि पूरे हफ्ते जो कुटाई हुई है आप उसकी शर्म को किसी तरह धो सको। मैं गलत हो सकता हूं, पर पहले ये बहुत चलता था कि महिलाएं बोलती ज्यादा हैं, मुंह बहुत चलाती हैं। मैंने कहा हाथ नहीं चला सकती ना, इसलिए सचमुच मुंह ज्यादा चलाती हैं क्योंकि हाथ नहीं चला सकती, इसलिए जो काम इससे करना चाहिए था वो यहां से तो हो ही नहीं सकता। ये जो चूड़ियां हैं इसीलिए तो होती हैं, ये ज्यादा चलाओगी तो तुम्हारी चूड़ी तुम्हारे हाथ में धस जाएगी। तो मुंह चला करके क्षतिपूर्ति करती हैं। चलाना चाहिए था हाथ, नहीं चल सकता तो कुछ तो कॉम्पेंसेशन, ये चलता है फिर पक 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 पक। आप बहुत मजबूत लोगों को कभी आप देखिएगा नाटक में या फिल्म में भी, तो वहां जो आपको स्ट्रॉन्ग मैन दिखाई देगा वो कैसा रहता है? वो चुप शांत खड़ा रहता है, बस जब जरूरत होती है तो एक लगाता है फटाक से। उसको कभी ये नहीं दिखाएंगे कि वो बैठ के गॉसिप कर रहा है।
शारीरिक क्षमता की नहीं बात कर रहा हूं मैं जीवन की बात कर रहा हूं, मैं मानसिक बल की बात कर रहा हूं। हुकुम हुजूरी, हुकुम हुजूरी, हुकुम हुजूरी, जी हुकुम, जी हुकुम, जी। इनको जी बोलना सीख लिया होता तो जिंदगी में इतनी जगह जी नहीं बोलने पड़ते ना। जहां जी बोलना सीखना चाहिए था वहां तो बोला नहीं गया। जिनको इज्जत देनी चाहिए थी वहां तो इज्जत देनी कभी सीखी नहीं। इज्जत देने के नाम पे फिल्म में वो गाने बनाते हैं इस तरह से, वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। हिम्मत कैसे पड़ गई ये लिखने की इस तरह से? तुम कौन हो? वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। ऐसे ही अभी यूट्यूब पे देख रहा था, पता नहीं कौन है, उसका नाम मंजीरा होगा शायद, तो उसने वीडियो बनाया मंजीरा मीट्स कबीरा। क्या मजाक है ये? तुम कौन हो? और फिर यही लोग हैं जिनको हुक्म हुजूरी जिंदगी भर करनी पड़ती है, सही जगह सर नहीं झुकाते, तो फिर एक एक कुत्ते बिल्ली के आगे सर झुकाना पड़ता है इन्हें दुनिया में। जब होवे उम्र पूरी तब छूटेगा हुक्म हुजूरी। बस खत्म, यही कुंडली है पूरी। जो चला रखा है हाल अपना और जो बने बैठे हो उसमें और कोई आशा नहीं है। आ रही समझ में बात कुछ? यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला। मृत्यु से बच नहीं पाओगे इतनी बार सर झुका के भी। सारी अपनी पूंजी बेच डाली सिर्फ एक उम्मीद में कि बने रहो बचे रहो। ये जो आप इतने दिन भर समझौते करते हो, क्यों करते हो? आपको कुछ मिल नहीं रहा होता उन समझौतों से तो भी करते क्या? किसी आशा में ही तो इतना हुक्म हुजूरी करते हो। साहब कह रहे हैं तुम कर लो जितनी हुक्म हुजूरी करनी है, यम तो तुम्हें तब भी उठा के ले जाएगा। तो यम जब तुम्हें ले ही जाएगा तो क्या जरूरत है इतनी हुक्म हुजूरी करने की? यम के दूत बड़े मजबूत, तुम उनको कितना भी सर्टिफिकेट दिखा लोगे, देखो मैंने यहां पे इसकी चाकरी करी, यहां इसकी दास्ता करी, यहां इसकी गुलामी करी, यहां सर झुकाया, यहां खुद को बेच खाया, तुम उन्हें सारे प्रमाण पत्र दिखा लेना कि देखो मैं किस किस तरीके से बिका जिंदगी में। वो कहते हटाओ ये सब कुछ, तुम खूब बिकली है, वो तुम्हारी मूर्खता, हम तो तुम्हें तब चल। एक जात सिंहासन चढ़ी, एक बंधे जंजीर। और काहे से बांधा गया जंजीर से तो बताया ही नहीं, भैंसे से बंधे हो, लिटा दिया गया भैंसे पे। और ये जाने को नहीं तैयार थे। जो जिंदगी भर हुकुम हुजूरी करी थी वही सोच रहे थे कि यम के दूध से भी कर लोगे, उसकी भी लल्लो चप्पो। जी 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 ताऊ जी, नहीं ताऊ जी डंडे लगा लीजिए ताऊ जी, कोई बात नहीं। बोले ये कोई हमें पुलिस वाला समझ रखा है कि डंडे लगा के छोड़ देंगे? अच्छा ताऊ जी थोड़ा सा कुछ, पहले हाथ अपना पीछे कर, हमें तेरा पूरा शरीर चाहिए। एक बंधे जंजीर, हाँ सोच पा रहे हो? बड़ा भारी उनका भैंसा, और उसमें आपको क्या किया गया है? पिलियन राइडिंग के लिए सख्त जंजीरों से बांधा गया, और वहां बांध दिया गया है, और आर्तनाद कर रहे हो, हाय 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 हाय। आर्तनाद करते हो, मुस्कुरा तो रहे हो, वो नहीं गई अभी भी। दुनिया के आगे अपना विद्रोही क्या, हम दुखी चेहरा भी कहां दिखाते हैं? दुनिया के आगे तो हम कैसे रहते हैं? मालिकों के आगे
बनाओ बनाओ, शक्ल बनाओ। ये देखो, बॉस जब जोर से डांटता है तो कैसे करते हो? अरे सर, आप कितने फन लविंग हो। करते हो कि नहीं करते हो? बॉस जब जोर से डांटता है तो क्या करते हो? पलट के आंख दिखाते हो उसको? या सवाल भी पूछ पाते हो? डांट ले लूंगा, समझा दीजिए क्यों डांटा है। बात सही होगी आपकी तो आपकी डांट भी सही है, फिर समझा दीजिए क्यों डांटा है। ये भी कह पाते हो क्या? और जो जितना मजबूर होता है वो उतना झुकता है। मेरा आईआईटी का बैच विलक्षण रहा है एक मामले में, इसमें भरे हुए हैं सब एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे तो उसमें नोएडा में ही है। और बहुत सारे ब्रांड से आप परिचित भी हैं, जो वो सब मेरे बैच क्या, मेरे हॉस्टल के, मेरे विंग के लोग हैं। यहाँ शार्क टैंक में आप जिनको देखते थे वो मेरे बगल एक कमरे का है, मेरे ही बैच का, मेरे ही हॉस्टल का। तो इन लोगों से मुलाकात हो जाती है बीच बीच में कभी। तो कहते हैं कि हम 2-3 चीजें देख करके हायरिंग करते हैं। पहली बात, शादीशुदा होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 2-3 मोटे मोटे उसके ऊपर लोन होने चाहिए। तो ये एकदम उपजाऊ गधा निकलते हैं। इनको जितनी लात लगाओ सहते हैं, और इनका एट्रिशन सबसे कम रहता है। न ये सर उठा के बात कर सकते, ना पलट के जवाब दे सकते। हमें कौन नहीं चाहिए? बोले ये फ्रेशर नहीं चाहिए। और फ्रेशर से उनका आशय ये नहीं कि एक्सपीरियंस, अनुभव कम है। फ्रेशर से आशय उनका ये है कि शादीशुदा अगर नहीं है तो हायरिंग नहीं करेंगे, ये भाग जाएगा। ये जिल्लत नहीं सहते। बोले हमारे ड्रीम एम्प्लॉय वो होते हैं जो घर के अकेले कमाऊ सदस्य हों, जिनके ऊपर 4-5 डिपेंडेंसीज हों, 2-3 बच्चे हों, 3-4 लोन हों। नहीं, ऐसा अगर कैंडिडेट मिला, एचआर उसको तुरंत हायर करता है। अरे अब इसके साथ कुछ भी कर लो, कोई विद्रोह नहीं होने वाला। हुकुम हुजूरी। आप अमेरिका जाएंगे, वहां पे ज्यादा फ्री मार्केट है। भारत में भी खैर वैसा ही है, अमेरिका के उदाहरण की जरूरत नहीं। तो अगर आप वाहनों का उदाहरण लें, तो जो वाहन थोड़े जज्बे वाले लोग और विद्रोही किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, उन पर व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। और जो गृहस्थ और सज्जन लोग वाहन लेते हैं, साधारण यही हैचबैक सीडेंस, जो सब जैसे भारत में आप यही सब समझ लीजिए, मारुति, हुंडई, i10, i20, ये सब, इन पे लीस्ट इंटरेस्ट रेट रहता है। कि ये कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ बढ़ता है ना। भाई ये कहीं नहीं भागेगा, ये नहीं भागते। मारुति वाले नहीं भागते। ये क्या भागेगा? इसने तो फैमिली कार ली है, फैमिली लेके भागेगा क्या? तो उन्हें सस्ती दरों पे दे दिया जाता है, रिस्क नहीं है उसमें।
रिस्क और रेट एक साथ चलते हैं। और जो उनको पता है कि ये तो ऑफ रोडर और ये सब है, मतलब पता होता है ये गाड़ी भी भिड़ाएगा तो इंश्योरेंस ज़्यादा देना पड़ सकता है, और दूसरी ओर ये कुछ भी कर सकता है, ये नहीं पकड़ में आएगा, तो उससे वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। हुकुम हुजूरी वालों को अच्छा, उन्हें नौकरी भी आसानी से मिलती है, उन्हें लोन भी आसानी से मिलता है, उनको किराए का मकान भी आसानी से मिलता है। संस्था के लोगों से पूछो, इन बेचारों को किराए पे मकान नहीं देता कोई। कोई तो आया था, बोले थे हम आपस में फैमिली बना के खड़े हो जाएं कि हम हैं, हम सब तो फैमिली है, दे दो। तो मकान मालिक लोग जब इन्हें झांसा देना तो अपने माँ बाप को लेके आते हैं, उनके नाम पे किराए पे लेते हैं। माँ बाप को खड़ा कर बोलते हैं ये है, हम तो बच्चे हैं, मैं तो डैडी जी का रहेगा किराए का, मैं तो आया हूं साथ में रहने के लिए, तो इन्हें फिर मिल जाता है। हुकुम हुजूरी की दुनिया है। पर वालों को और परवानों को ये नहीं बर्दाश्त करते। आपके पास अगर पर हैं तो ये आपको कठिनाइयां देते हैं, और उन्हीं कठिनाइयों के कारण आप फिर और ज्यादा करते हो हुकुम हुजूरी। साहब कह रहे हैं हुकुम हुजूरी मत करो, कठिनाइयां झेल लो, क्योंकि जिस नाते तुम सर अपना इतना झुकाते हो उससे भी कुछ होगा नहीं, सर तो कट ही जाना है, यम के दूत बड़े मजबूत। अगर ये सब कुछ करके यम से बच सकते तो करते, फिर ठीक था, पर ये सब करके भी यम से बच पाते हो क्या? मौत तो हर पल आ रही है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये जो रात भर नींद नहीं आ रही है, यही तो है मौत। अगर एक ही दिन जिसको मौत आए वो तो किस्मत वाला होता है। हमारी तो प्रतिपल मौत आती है, जिसका सर ऐसे झुक गया उसका कट गया ना सर, मर गया। यही वजह है कि आजादी की लड़ाई में भी अधिकांशतः जो क्रांतिकारी थे वो मूलतः आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, क्योंकि पहला विद्रोह तो अध्यात्म ही सिखाता है। जो आध्यात्मिक नहीं है उसके लिए जगत में विद्रोह कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, यह हो सकता है कि वो व्यक्ति उस तरीके से आध्यात्मिक ना हो जिस तरीके से सांसारिक आध्यात्म चलता है, लेकिन आध्यात्मिक वो फिर भी है। बिना अध्यात्म के कोई सच्चा विद्रोह हो ही नहीं सकता, और अगर कोई विद्रोही हुआ है तो विद्रोही होने भर से ही वो आध्यात्मिक हो गया। विद्रोही है माने आध्यात्मिक है। संसारी कौन? जिसे विद्रोह करना ही नहीं है, जो चल रहा है चले, और उसी में थोड़ा बहुत अपना भी भोगने का हिसाब ले लो, जैसे जेल के कैदी को भी थोड़ा तो दे ही दिया जाता है भोगने को। पिंजड़े की चिड़िया कोई भूखा मारता है? थोड़ा तो उसको दिया ही जाता है, तू ले खा बढ़िया रहे, बल्कि खूब दिया जाता है। पेड़ की चिड़िया और खुले आकाश की चिड़िया तो हो सकता है फिर भी खाने को ना पाए, हो सकता है, लेकिन पिंजड़े की चिड़िया खाने को ना पाए ऐसा नहीं होता। ये सब बातें विद्रोह का गला घोट देती हैं। हम बात कर रहे थे उनकी जिन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अगर मैं 20 अच्छे या बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं तो उसमें से 2 ही 4 ऐसे होंगे जो सजे सवरे दिखाई देते हैं। बाकी जिसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश करी है उसकी हालत बड़ी उजड़ी हुई रहती है। हो सकता है उसकी कंपनी 200 करोड़ की हो गई
हजार हजार करोड़ पार कर जाते हैं ये, पर इनकी अपनी व्यक्तिगत हालत खराब रहती है क्योंकि ये संघर्ष कर रहे हैं। विद्रोह है एक तरह का, कोई बहुत ऊंचे स्तर का विद्रोह नहीं है तो मुनाफे के लिए वो विद्रोह भी, पर फिर भी है जैसा आम संसारी होता है उससे तो ऊपर का ही काम है, तो कुछ तो विद्रोह करा है। तो इनकी हालत उजड़ी हुई रहती है। मैंने जिनके पास करोड़ों हैं उनको भी फटी चप्पल में घूमते देखा है। क्यों? बोले यार चप्पल खरीदने का टाइम कहाँ है। ये सचमुच बोल रहा हूं। उनको नहीं ध्यान होता कि उनके कपड़े कैसे सजे सवरे और ये और उन्हीं की कंपनी में जो एम्प्लॉइज होते हैं वेल पेड, वो सजे सवरे घूम रहे होते हैं, इसलिए विद्रोह नहीं होता ना। आप किसी स्टार्टअप में चले जाइएगा, अच्छी फंडेड स्टार्टअप होनी चाहिए, और वहां पे आपको जो बढ़िया सजे सवरे और एकदम ऐसे हेल्दी लोग अपने घने काले बालों के साथ दिखाई दे रहे हो, वो पक्का वो वहां पे एम्प्लॉइज हैं। और वहां से कोई उजड़ा चमन बाहर निकले तो फाउंडर है। इसलिए विद्रोह नहीं होता। गुलामी के दाम मिलते हैं। आप प्रोफेशनल महिलाओं को देखिएगा, वहां भी यही बात है, 20 में से 5 ही होंगी जो अपनी काया का ख्याल रख पाती होंगी। जो मेहनतकश महिला होगी, जिसको बाहर अपना रोजगार भी देखना है, काम देखना है, और फिर घर में भी उसे कुछ काम देखना ही होगा, उसको आप नहीं पाएंगे कि उसके पास बहुत समय रहा है कि वो जाके हर हफ्ते पार्लर में बैठे। उसको समय ही नहीं होता। तो वो साधारण व्यक्तित्व लेके घूम रही होगी, साधारण कपड़ों में, साधारण चेहरे के साथ, साधारण त्वचा के साथ। और जो ये सोने के पिंजड़े की चिड़िया होती हैं, इनको आप खूब सजा सवरा पाएंगे। इसलिए विद्रोह नहीं होता। सजना संवरना अपने आप में टास्क होता है, बहुत समय लेता है। जिसके पास जिंदगी में करने के लिए कोई काम है, वो कैसे जाके 2 घंटे अपने मुंह की पॉलिश कराए। मुझे बाल कटाने थे, वो इन्होंने बुला लिया था, यहां पे वो बैठा हुआ था, मैं बाल कटाऊं कि आपसे बात करूं, उसको वापस लौटा दिया। अभी की बोल रहा हूं, 1 घंटे पहले की बात है। समय ही नहीं है, बाल कटाने का समय नहीं है। अभी यहां बैठा था, वापस चला गया। फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं, आधे समय वो आता है, वापस चला जाता है, समय ही नहीं होता। मैं बोलता हूँ 15 मिनट बाद, और तब तक कोई और आता, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर रात में 11:30 बजे तक यहाँ बैठ के वापस लौट जाता है। उसके बाद अब उसको भी तो घर जाना है अपने। मेरे पास तो समय निकलता है रात के 3 बजे, सुबह 4 बजे के, तो अब आ जाओ, तो अब कौन आएगा। इसलिए विद्रोह नहीं होता, दाम चुकाने पड़ते हैं। शुभंकर यहां होगा तो आपको बताएगा, वो जो मेरे व्यक्तिगत काम होते हैं उसकी भी टू डू लिख के रखता है। ये जो चश्मा है, इसका नंबर कमजोर पड़ गया है, आंखें जो हैं थोड़ा, और तो ये इसमें बढ़िया है अभी भी, इससे ऐसे देखने से बेहतर है ऐसे देखो, लेकिन अभी भी इससे अब अगला चाहिए। ये उसको लिखवा रखा है, पता नहीं कब से लिखवा रखा है। समय नहीं मिलता कि जा करके, क्योंकि जाना पड़ेगा, आंख की जांच करानी पड़ेगी, उसके लिए सही जगह खोजनी पड़ती है। उल्टी पुल्टी जगह घुस जाओ तो वहाँ वो कोई पकड़ लेता है, तो जगह खोजनी पड़ेगी, वहाँ पे उससे टाइम सेट करना पड़ेगा, कितने बजे आएंगे, वहाँ जाओ कराओ, फिर जाओ इसका फ्रेम देखो कौन सा बैठ रहा है, फिर कराओ। कम से कम 2 घंटे का काम है। इसलिए विद्रोह नहीं होता। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जो नहीं करते, तुम्हें यम के दूत नहीं उठाएंगे क्या? भगत सिंह चले गए, जो भगत सिंह नहीं हुए वो अमर हैं। भगत सिंह चले गए, जो नहीं हुए भगत सिंह वो अमर हो गए क्या? तो तुम क्या बचाए बचाए घूम रहे हो? और अगर कृष्ण की मानो तो वो तो कहते हैं कि जो भगत सिंह नहीं हुए वो जिंदा ही नहीं है, तो मरेंगे कैसे? कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट हैं,
तुम्हें भविष्य क्या कष्ट देगा, तुम तो हो ही नहीं। और बुद्ध भी यही बोलते हैं, तुम तो हो ही नहीं। तुम्हें होना तो बहुत जीवट का काम होता है। आप पैदा हुए हो पैदा होने के लिए, हो कहां पाते हैं हम।